वहीं केंद्र ने इथेनॉल बनाने के लिए साल 2020-21 में डिस्टिलरीज को 20 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायत दर पर भारतीय खाद्य निगम के शेयरों से लगभग 78,000 टन चावल बांटा है। इसकी जानकारी खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने दी है। तो वहीं आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुधांशु पांडे ने कहा कि 2025 तक इथेनॉल का कुल उत्पादन 740 करोड़ लीटर और चीनी आधारित 760 करोड़ लीटर हो जाएगा। इसीलिए कुल मिलाकर हम 1,500 करोड़ लीटर की आपूर्ति का लक्ष्य बना रहे हैं। खाद्य सचिव ने बताया कि देश में अनाज आधारित डिस्टिलरी की क्षमता लगभग 258 करोड़ लीटर है और वो पहले से ही अल्कोहल आधारित उत्पादनों के उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं पिछले साल लगभग 16 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति की गई थी और जो कि इस साल लगभग 38 करोड़ लीटर होने जा रहा है। खाद्य मंत्रालय ने अनुमान के मुताबिक साल 2025 में अनाज से आवश्यक इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए लगभग 165 लाख टन अनाज का उपयोग किया जाएगा, जबकि मौजूदा इथेनॉल आपूर्ति वर्ष में इथेनॉल का उत्पादन लगभग 592 करोड़ लीटर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें 400 करोड़ लीटर चीनी से और बाकी 192 करोड़ लीटर अनाज से आएगा। इसी बीच रुक करेंगे गुजरात की ओर। गुजरात के आणंद जिले से इंद्रनाज गांव के निकट एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां पर एक कार की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे और यह हादसा आणंद जिले के तारापुर के अहमदाबाद जिले के वर्तमान से जोड़ने वाले राजमार्ग पर हुआ है। बताया जा रहा है कि कार में एक बच्चे समेत 10 लोग सवार थे। इसके साथ ही तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कार में सवार सभी 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस भीषण दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए और दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार से बमुश्किल शवों को बाहर निकाला गया और इस दौरान सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वहीं आपको बता दें कि साल 2000 से ही देश में हॉल मार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। फिलहाल देश में 30% सोने की ही हॉल मार्किंग की जाती है। अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार की ओर से सोने के आभूषण की हॉल मार्किंग अब अनिवार्य हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि उसके बाद कोई भी ज्वेलर्स बिना हॉल मार्किंग के सोने के आभूषण नहीं बेच पाएंगे। फिलहाल यह नियम देश के चुनिंदा 256 जिलों में लागू हुआ है। इन जिलों में सोने की जांच के लिए सेंटर बनाए गए हैं। सरकार की कोशिश है कि इसे जल्द पूरे देश में लागू कर दिया जाए। हालांकि कुछ किस्म के सोने के आभूषणों को और वस्तुओं को अभी इस नियम से छूट दी गई है। ऐसे ज्वेलर्स जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है, उन्हें इस नियम से छूट दी गई है। मतलब कि वो बिना हॉल मार्किंग के भी सोना बेच सकते हैं। घड़ियां, फाउंटेन पेन और कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ जैसे विशेष किस्म के सोने के आभूषणों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि सोने के जो एक गहने हैं, इनकी शुद्धता के लिए इन पर हॉल मार्किंग का जो है ठप्पा होना जरूरी होता है, लेकिन अभी भी देश में सिर्फ 30% जो गहने होते हैं, जो आभूषण होते हैं, उन पर हॉल मार्किंग की जाती है। लेकिन अब सरकार की तरफ से जो है एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब देश में अधिकतर सोने के गहनों पर हॉल मार्किंग की जाएगी। हालांकि इस नियम की वजह से कुछ छूट भी दी गई है, ताकि जो छोटे कारोबारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन्हें इससे थोड़ी राहत मिल सके। बता दें कि ऐसे ज्वेलर्स जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है, उन्हें इस नियम से छूट दी गई है। यानी कि अब वो बिना हॉल मार्किंग के भी सोना बेच सकते हैं। घड़ियां, फाउंटेन पेन भी इसमें शामिल हैं और सोने के विशेष किस्म के आभूषणों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा।